देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में एक एक बात स्पष्ट लिखी है। आपको लगता है कि यहाँ श्रीमद् भागवत जो भी मैं कथा आपको बता रहा हूँ, ये कथा करोड़ों वर्ष पूर्व लिखी गई है। ऐसा लगता है जब भागवत की कथा को सुनते हैं कि ये कथा अभी अभी कुछ साल पूर्व ही लिखी गई है, लेकिन ये कथा करोड़ों वर्ष पूर्व लिखी गई है। तो बेटियों का क्रय विक्रय चल रहा है। ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही एक नई नई बहू का, एक बेटी थी, उस बेटी का नया नया विवाह हुआ। अब बेटी विवाह कर करके अपने ससुराल आई। अब ससुराल में आई तो उसकी सास, उसकी ननंद, उसके ससुर, उसके जेठ उसे ताना देने लगे कि बता तेरी माँ ने तुझे क्या दिया, तेरे बाप ने तुझे क्या दिया, तेरे भाई बहन ने तुझे क्या दिया, तेरे सगे संबंधियों ने तुझे। लेकिन उस बेटी से यहाँ कोई नहीं पूछता कि बेटी तू क्या छोड़कर आई है। अरे जिस बेटी ने जिस माँ के गर्भ में 9 महीने व्यतीत किए उस माँ को छोड़कर आई, जिस पिता ने बाल्यकाल से लेकर के विवाह योग्य तक उसका लालन पालन किया उस पिता को छोड़कर आई है। अपने कलेजे के टुकड़े अपने भाई को छोड़कर आई है। जिस घर में उस बेटी ने अपना बाल्यकाल बिताया उस घर का परित्याग कर करके आपके घर आई और आप पूछते हो कि तू क्या लेकर आई। लेकिन कभी भी बहू बेटी आए तो बहुओं से ये मत कहो कि तेरी माँ ने क्या दिया, तेरे बाप ने क्या दिया। अरे कितना परिश्रम करते हैं। बेटी का पिता क्या करता है, बेटी का पिता अपनी बेटी का विवाह करने में बिक जाता है। सामने वाले लड़के वाले की हर एक मांग को पूरा करता है। अपने मस्तिष्क की सिर की टोपी को भी उनके चरणों में रख देता है, लेकिन उनके लिए कुछ भी कमी नहीं होती। और कभी बेटी पर भी अत्याचार होता है तो वह बेटी भी संकोच में रह जाती है कि हाँ कि मैं अगर कुछ गलत करूंगी तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे माँ बाप का नाम खराब होगा कि तेरे माँ बाप के संस्कार कैसे थे। छोटी सी कथा में दृष्टांत से समझाता हूं, आपको समझना। एक दिन ऐसे ही एक बेटी से सास ने कहा कि तू क्या लेकर आई, तेरे पिता ने क्या दिया, तेरे बाप ने क्या दिया, बड़ा अत्याचार करती। उसकी सास उसे पीटती, रोज ताना देती, उसे गालियां देती। एक दिन तो हद कर दी उस सास ने कि वहां उस बेटी को पीटने लगी। तो उस बेटी से रहा नहीं गया, वहां बेटी भागी भागी अपने पिता के पास गई। पिता से कहने लगी पिताजी पिताजी मैं अपने सास को मार देना चाहती। और जो बेटी का पिता है बंधुओं, वो एक वैद्य है, एक डॉक्टर है। तो बेटी भागी भागी पिता के पास गई, पिता से कहने लगी पिताजी पिताजी मैं अपने सास को मार देना चाहती है। ऐसा क्या हो गया। तो बेटी ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। पिताजी मेरी सास मुझे बड़े रोज ताने देती है, मुझे मारती है, मुझे पीटती है, इसलिए मैं मेरी सास को मार देना चाहती। पिता ने खूब समझाने का प्रयास किया, बेटी तू ऐसा मत कर, लेकिन बेटी ने एक ना सुनी। बेटी हट कर बेटी पिताजी मैं मेरी सास को मार के ही रहूंगी और आज ही मारूंगी। तो पिता था, पिता थोड़ी चाहेगा कि अपनी बेटी का घर उजड़े। तो उस पिता ने क्या किया, बेटी चल ठीक है मैं तुझे जहर की गोलियां बना करके देता हूं कि तू प्रतिदिन एक एक गोली अपनी सास को देना। वहां जहर की गोली वहां खाएगी तो वहां 1 महीने में मर जाएगी। अगर बेटी तू तेरी सास को अभी जाकर के जहर दे देगी, तेरी सास अभी मर जाएगी, तो सारा का सारा कलंक तेरे ऊपर लग जाएगा, तुझे जेल भी हो सकती है। इसलिए तू एक काम करना कि मैं तुझे जहर की गोलियां बना कर देता हूं। इन गोलियों को तो अपने सास को 1 महीने तक सुबह शाम एक एक गोली खिलाती है। तो बेटी प्रसन्न हो गई। पिता तो पिता था, उस पिता ने क्या किया, उस पिता ने चूर्ण की 60 गोली बनाई। 60 गोलियां बनाई और 60 गोली बना करके अपनी बेटी के हाथ में दे दिया और बेटी से कहा बेटी ये जहर की गोलियां है, तो प्रतिदिन अपनी सास को खाने में सुबह शाम मिला करके यह गोली खिला देना तो तेरी सास मर जाएगी।
और बेटी एक बात का विशेष ध्यान रखना। क्या पिताजी? बेटी तू गोली तो खिलाना, लेकिन तू ये काम करना कि तू अपनी सास की खूब सेवा करना। अगर तू तेरी सास की सेवा करती रहेगी तो तेरे ऊपर किसी को शक नहीं होगा कि यह जेर इसने दिया है। तो बेटी ने कहा ठीक है पिताजी। बेटी भागी भागी अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर वहां चूरण की गोलियां खिलाने लगी। बेटी को पता है जहर की गोली। अब खिलाने लगी। अब यहाँ बहू अपनी सास के प्रतिदिन पैर दबाती है। सुबह घर में जल्दी उठ जाती है, घर का झाड़ू पोछा कर देती है, बर्तन साफ कर देती है। तो एक दिन सासू माँ के मन में आया कि मेरी बहू तो बड़ी सेवा करती है, मेरा बड़ा ध्यान रखती है, घर को भी बड़ा अच्छे से चलाती है, और सास तो यही चाहती है कि मेरी बहू गृहस्थ जीवन में अपने घर को ठीक ठीक चला। मेरी बहू बड़ी सेवा करती है। तो सासू माँ क्या करने लगी? सासू माँ बहू के पास गई। बहू से कहा कि बहू तू रोज काम कर करके थक जाती है, तू एक काम करना, अब से तू 5 बजे मत उठना, अब तू रोज 8 बजे उठना, घर का काम मैं करूंगी। तो अब क्या होता है कि बहू 8 बजे उठती है और सासू माँ घर का काम करती है। तो ऐसा करते करते कितने दिन बीत गए? 20 दिन व्यतीत हो गए। एक दिन रात्रि के समय में घर के काम से निवृत्त होकर के दोनों सास बहू अपने कक्ष में विराजमान थी। तो वहां बहू अपनी सास के चरणों को दबा रही थी। तभी बहू के मन में आया कि मैं अभागिन क्या कर रही हूँ कि मैं मेरी सास को मार देना चाहती हूँ। मेरी सास तो मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मेरे ऊपर जान लुटाती है, लेकिन मेरी सास केवल 10 दिन की मेहमान है और मेरी सास 10 दिन के बाद मर जाएगी। 25 दिन बीत गए। विचार करते करते बहू का मन नहीं लग रहा था। तो वही बहू भागी भागी पुनः पिता के पास आई और पिता के पास जाकर के बोली, पिताजी पिताजी मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। एक दिन था कि यही बहू अपने पिता के पास आई थी कि मैं अपनी सास को मार देना चाहती थी, और आज दिन समय ने परिवर्तन क्या कर दिया कि वही बहू अपने पिता के पास आई और पिता से कह रही है, पिताजी मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती, मेरी सास को बचा लीजिए, बचा लीजिए। विलाप करने लगी। तो पिता कहने लगा, बेटी मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे घर को उजड़ते हुए कैसे देख सकता था? मैंने तुझे जो जहर की गोलियां दी थी, वहां कोई जहर की गोलियां नहीं थी, वहां तो चूरण की गोलियां थी। तेरी सास को कुछ नहीं होगा, तू अपने ससुराल जा, और ससुराल में जाकर के अपने सास की खूब सेवा करना, अपने ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपनी सास को, अपने ससुर को अपने पिता मानना। और माताओं में आपसे निवेदन करूं, आपके सास ससुर हैं, आप अपने ससुराल जाओ तो ये मत सोचो कि ये मेरे सासू है, ये मेरे ससुर है। उन्हें अपने माता पिता मानो। अगर आपका कोई देवर है तो देवर को अपना छोटा भाई मानो, अगर जेठ है तो अपना बड़ा भाई मानो। ये विचार मत करो कि नहीं ये मेरा देवर है, ये मेरा जेठ है। बड़े प्रेम से रहो। यदि प्रेम से रहोगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि आपके माताओं के हाथ में ही है कि वो अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है और अपने घर को नरक भी बना सकती है। तो वह बेटी भागी भागी पुनः अपनी सास के पास आ गई, सास के चरणों में गिर गई। सासू माँ से अनुनय विनय करने लगी, हे सासू माँ मैं अभागिन तो आपको मारना चाहती थी। पूरा वृत्तांत बना दिया। सासू के मन में भी आया कि बेटी मैंने भी बड़ा अत्याचार किया, लेकिन देख भले ही तेरे पिता ने तुझे चूरण की गोलियों को जहर की गोली देकर तुझे यहाँ मुझे मारने के लिए भेज दिया, लेकिन देख उस चूरण की गोली ने कितना परिवर्तन कर दिया कि हम सास बहू के बीच में जो नोक झोंक होती थी वहां सदा सर्वदा के लिए दूर हो। तो इसलिए माताओं आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, अपनी सास का हर काम करो।